राधे राधे। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो शिव भोले का धागा बांधते हैं वो किस दिन बांधना है और व्रत कैसे करना है। जो शिव भोले का धागा है जो भादो मास के चांदने सोमवार को बांधा जाता है वो 29 अगस्त को बांधना है और दूसरा सोमवार जो चांदना है वो 5 सितंबर को है। दोनों सोमवार में से आप किसी भी दिन ये व्रत कर सकते हैं। इस व्रत में पीले धागे बांधे जाते हैं और जो परिवार में सबसे बड़ी स्त्री होती है वो परिवार की जितने भी सदस्य हैं उस हिसाब से अपने धागे बांधती है। इस दिन व्रत रखा जाता है और एक समय बिना लहसुन और प्याज का भोजन कर सकते हैं या फल और दूध लेके भी व्रत कर सकते हैं। जिस तरह अपने शारीरिक समर्थ्या हो उस हिसाब से ये व्रत किया जाता है। और फिर ये धागा मार्गशीर्ष मास में अगहन मास में खोला जाता है। 4 महीने के बाद फिर ये धागा खोला जाता है। ये धागा बांधने से संतान और व्यापार और घर और संपदा सब कुछ मिलता है। इसकी जो कथा है वो इस प्रकार है। एक बार एक राजा शिकार खेलने जाता है तो एक वृक्ष के नीचे वो देखता है कि कुछ स्त्रियां पूजा कर रही हैं। वो वहां जाकर उनसे पूछता है कि बहन ये तुम किस देवता की पूजा कर रही हो। तो वो कहती हैं कि हम ये शिव जी की पूजा कर रहे हैं और उसके बाद हम धागा बांधेंगे। तो राजा पूछता है कि फिर इसका क्या फल मिलता है। तो स्त्रियां बताती हैं कि जिनके संतान नहीं होती उन्हें संतान मिलती है और ये व्रत करने से सुख संपदा मिलती है और घोर गरीबी भी समाप्त हो जाती है। तो राजा कहता है कि मेरी भी रानी के कोई संतान नहीं है, एक धागा मुझे भी दे दो। तो वो कहती हैं कि पूजा के बाद अगर धागा बचेगा तो वो हम धागा आपको दे देंगे। पूजा के बाद 2 धागे बचते हैं। एक धागा वो राजा को दे देती हैं और एक सामने बेरी का पेड़ होता है उस पे डाल देती हैं। राजा देखता है कि जैसे ही वो धागा डालती हैं बेरी का पेड़ लहलहाने लगता है। वो घर आकर अपनी रानी को धागा दे देता है। तो समय आने पर रानी को पुत्र प्राप्त होता है। तो उसके बाद रानी के थोड़े वर्षों में ही 4 पुत्र होते हैं। इस तरह रानी और राजा का परिवार भरा पूरा हो जाता है। तो एक बार राजा और रानी जो कि आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे तो उन पर संकट आ जाता है। पड़ोस का राजा उस राज्य पर आक्रमण कर देता है तो उन्हें राज्य छोड़कर भागना पड़ता है। सभी बिछड़ जाते हैं। पुत्र अलग दिशा निकल जाते हैं, जो उसकी बहुएं थी वो अलग हो जाती हैं और राजा रानी दोनों अलग हो जाते हैं। तो दोनों चलते चलते एक जंगल में जाते हैं। तो वहाँ पर अगर वो पानी पीने लगते थे तो कुएं का पानी सूख जाता था। तो अगर वो किसी के घर जाते थे तो उनके घर भी अगर अनाज भरा पूरा होता था तो सारे भंडार खाली हो जाते थे। तो फिर लोग उन्हें कहते थे कि तुम पर किसी देवता का कोप है। तो इस तरह से चलते चलते राजा और रानी एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं। तो रानी थक कर सो जाती है। राजा रानी को छोड़कर जंगल में निकल जाता है।
तो रानी जब उठकर देखती है तो राजा नहीं है, तो वो बहुत ही रोती चिल्लाती है। सामने एक साधु की कुटिया थी, वो उस कुटिया के अंदर जाकर कुंडी लगा लेती है। जब साधु आता है वो पूछता है कि अंदर कौन है, तो रानी बोलती है कि अगर आप मुझे अपनी धर्मपुत्री बनाओगे तो मैं दरवाज़ा खोलूँगी। तो साधु कहता है कि आज से तू मेरी धर्मपुत्री है, तो वो दरवाज़ा खोलती है। तो फिर रानी उस साधु की कुटिया में ही रहने लगती है। वो साधु की अपने पिता समान ही सेवा किया करती थी। तो इस तरह से फिर से भादों का चांदना सोमवार आता है, तो वो साधु से कहती है कि आप मुझे पीला धागा ला दो। तो साधु धागा लेने के लिए चला जाता है। तो एक स्थान पर स्त्रियां व्रत कर रही थी, तो साधु उनसे धागा मांगता है तो वो दे देती हैं। तो साधु जब वापस आ रहा होता है तो राजा उसे रास्ते में मिलता है। वो कहता है कि महात्मा जी, आप मुझे आज भादों के चांदने सोमवार की कथा सुना दो। तो वो कहता है कि मेरी पुत्री कुटिया में है, उसका भी व्रत है, तुम मुझसे सुन लो। जब राजा कुटिया में जाता है तो साधु एक पर्दा लगा देता है, तो रानी उसके पीछे बैठी कथा बोलती है। कथा समाप्त होने पर पर्दा अपने आप ही गिर जाता है, तो राजा रानी एक दूसरे को पहचान लेते हैं। तो साधु उसे पूछता है कि तुम इस पुरुष को कैसे जानती हो। तो वो अपनी सारी व्यथा सुनाती है कि किस तरह हम राजा रानी थे, पर हमारा राज्य परिवार सब तितर बितर हो गया। तो साधु ये सुनकर बड़ा ही खुश होता है कि ये दोनों आपस में मिल गए हैं और पहचान भी गए हैं। तो साधु फिर अपनी बेटी को दान दहेज देकर जितनी उसकी समर्थ्या थी विदा करता है। तो वो उसे एक दही का कुची देता है कि अगर तेरे रास्ते में जाते जाते ये दही हिल गया तो समझना कि मैंने प्राण त्याग दिए हैं। तो रानी राजा के साथ वहाँ से चल देती है। थोड़ी दूर जाने पर दही की जो कुचा होता है वो हिल जाता है, तो वो राजा को कहती है कि मेरे पिताजी को कोई संकट आया है। तो राजा कहता है कि ऐसे माता पिता तो बहुत मिलते हैं, रास्ते में जाते जाते कई मिल जाते हैं। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप तो मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन उन्होंने ही पिता समान मेरा ध्यान रखा है, मैं तो वापस जाऊंगी। तो वो वापस जाती है तो साधु पौधों को पानी दे रहा होता है। वो ये देखकर बड़ा खुश होता है, उसके मन को शांति मिलती है कि मेरी पुत्री ने मुझे धर्म पिता समझा है। तो राजा रानी फिर से वापस चले जाते हैं। वो अपने राज्य में वापस आते हैं तो फिर से उन्हें राज्य मिल जाता है। तो वहाँ पर उन्हें अपने बेटे और बहुएं भी सब मिल जाते हैं। इस तरह से परिवार मिल जाता है। और ये सब महादेव के व्रत का ही प्रभाव था, उस धागे का ही प्रभाव था कि उन्हें फिर से सारा परिवार मिल जाता है और सब राज्य में राजा रानी पुत्र बहुएं मिलजुल कर रहने लगते हैं। हे महादेव, जैसे आपने राजा रानी पे कृपा की, उनका परिवार मिला दिया, वैसे ही कथा सुनने वालों का और धागा बांधने वालों का भी परिवार में कृपा करना और मेल जोल बढ़ाना। बोलो शिवजी पार्वती माता की जय। इस तरह से जो भी शिवजी का धागा बांधते हैं और भादों के चांदने सोमवार को व्रत करते हैं तो उनकी भी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिसको भी जो अभाव होता है भगवान शिव सब देते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। बोलो शिवजी महाराज की जय। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।